आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला प्रयागराज में 10 जून को इहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मुजाहिरा हुआ था, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए समाजी कारकुन जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप समेत कई अफराद को गिरफ्तार किया था। आज जावेद मोहम्मद समेत 10 मुलजिमान की जेल तब्दील कर दी गई है। पुलिस ने जावेद मोहम्मद के साथ साथ अटाला बड़ी मस्जिद के पेशे इमाम अहमद अली को भी दूसरी जेल में मुंतकिल कर दिया है। इंतज़ामिया ने जावेद मोहम्मद समेत 10 मुलजिमान की जेल तब्दील करने की सिफारिश की थी। उसके बाद नैनी सेंट्रल जेल में कैद जावेद मोहम्मद के साथ इमाम अहमद अली और दीगर 8 मुलजिमान को अलग अलग जेल भेज दिया गया है। जावेद मोहम्मद को दीवारिया और इमाम अहमद अली को कानपुर नगर जेल भेज दिया गया है। इसी तरह दीगर 8 मुलजिमान को भी रियासत की दीगर जेलों में भेज दिया गया है। नैनी सेंट्रल जेल के सीनियर जेल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर PN पांडे का कहना है कि सिक्योरिटी के पेश नज़र इन तमाम को अलग अलग जेलों में मुंतकिल किया गया है। वाज़ेह रहे कि ज़िला प्रयागराज में 10 जून बरोज़ जुमा को नमाज के बाद कुछ लोगों ने BJP के साबिक तर्जुमान नुपुर शर्मा के खिलाफ मुजाहिरा किया। यह एहतजाज आहिस्ता आहिस्ता तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर गया। तशद्दुद को रोकने के लिए पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। इस दौरान पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़प हो गई, जिसमें दोनों तरफ से कई अफराद जख्मी हुए। इस सिलसिले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 92 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और 70 नामजद और 5000 नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस टीम ने तशद्दुद के इल्ज़ाम में प्रयागराज के मशहूर समाजी कारकुन जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप को गिरफ्तार कर लिया है। हुक्काम ने जावेद की गिरफ्तारी के बाद उनके रहायशी मकान को बुलडोजर चलाकर ज़मीन बोझ कर दिया। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिला में पुलिस और नक्सलियों के दरमियान मुठभेड़ में 3 इनामी नक्सली हलाक हो गए हैं। आला हुक्काम ने इस तरह की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि बालाघाट में मुठभेड़ में इनामी नक्सली समेत दीगर 2 हलाक कर दिए गए हैं। वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि ज़िला के बहिला थाना इलाके में पुलिस से मुठभेड़ में 3 इनामी नक्सली मारे गए हैं। उन्होंने बताया कि हॉक फोर्स ने मुठभेड़ में नक्सलियों के डिविजनल कमेटी के मेंबर और 15 लाख रुपए के इनामी नक्सल नागेश और 8 लाख रुपए के इनामी एरिया कमांडर नक्सली मनोज और रामे को ढेर किया है। यह इलाका महाराष्ट्र की सरहद से मुत्तसिल है। ज़राए से पता चला है कि यह इनकाउंटर महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से मुत्तसिल लोंडगी इलाके में हुआ है। डरोवावेली चौकी पर तैनात हॉक फोर्स को मालूम हुआ कि जंगल में नक्सलियों की नकल व हरकत जारी है। इसके बाद पुलिस टीम ने अपनी कार्रवाई की। तलाशी मुहिम के दौरान 3 मसला नक्सलिस्ट जंगल में पाए गए। फोर्स को देखकर नक्सलियों ने तेज़ी से फायरिंग शुरू कर दी। उसके बाद पुलिस ने भी फायरिंग की। इस तरह इनकाउंटर में तीनों नक्सलिस्ट मारे गए। पुलिस फिलहाल जंगल के बाकी इलाकों में तलाशी मुहिम चला रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हिंदुस्तानी कौम भारत के आज़ादी के 75वें साल में हिंदुस्तान की तरक्की और कामयाबी को मनाने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत के तहत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। साइबर तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती, साइबर अफराद से आज़ादी, आज़ादी का अमृत महोत्सव से मुताल्लिक एक कौमी कॉन्फ्रेंस कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मुनक़्क़द की जाएगी। इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद उमूर दाखिला की वजारत कर रही है। उमूर दाखिला और कोऑपरेशन के मरकज़ी वज़ीर अमित शाह इस कॉन्फ्रेंस में मेहमान खुसूसी होंगे। खबर के मुताबिक ये कॉन्फ्रेंस मुल्क में साइबर जराइम को रोकथाम के लिए अवामी पैमाने पर बेदारी पैदा करने की कोशिशों का हिस्सा है। उमूर दाखिला की वजारत ने हिंदुस्तानी साइबर जराइम को ऑर्डिनेशन मरकज़ ने हुकूमत हिंद की सकाफ़त की वजारत के साथ ताउन में कल की कॉन्फ्रेंस के साथ साथ मुख्तलिफ रियासतों नीज़ मरकज़ के ज़र इंतज़ाम इलाकों में 75 मकामात पर तक़रीबात का भी इनेकाद किया गया है, जो 8 से 17 जून तक आज़ादी का अमृत महोत्सव के उन्वान के तहत साइबर हाइजीन, साइबर जराइम के रोकथाम, साइबर तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती से मुताल्लिक़ मुनक़्क़द की जाएगी।
अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ मुल्क भर में पुरतशद्दुद मुजाहरे हो रहे हैं। इन सब के दरमियान महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि 4 साल की सर्विस के बाद अग्निवीरों को महिंद्रा ग्रुप में काम करने का मौका दिया जाएगा। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने अग्निपथ स्कीम पर ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि अग्निपथ स्कीम के तहत तरबियत याफ्ता नौजवानों को महिंद्रा ग्रुप में भर्ती किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि अग्निपथ स्कीम का ऐलान 14 जून को किया गया था। उसके बाद से मुसलसल इस स्कीम के खिलाफ मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में पुरतशद्दुद मुजाहरे हो रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि इस स्कीम में पेंशन ख़त्म कर दी गई है, जबकि सर्विस को सिर्फ 4 साल तक महदूद कर दिया गया है, जो कि अच्छी बात नहीं है। फ़ौज में भर्ती होने के ख्वाहिशमंद तलबा का सवाल है कि वो 4 साल बाद रिटायर होकर क्या करेंगे। आनंद महिंद्रा ने अपने ट्वीट में लिखा है कि अग्निपथ स्कीम के ऐलान के बाद जिस तरह के तशद्दुद हो रहे हैं उससे मैं अफसुर्दा और मायूस हूँ। पिछले साल जब इस स्कीम पर गौर किया जा रहा था तब मैंने कहा था कि अग्निवीरों को जो नज़्म व ज़ब्त और महारत मिलेगी और वो उसे काबिल रोज़गार बना देगी। आनंद महिंद्रा ने मज़ीद लिखा है कि महिंद्रा ग्रुप इस तरह तरबियत याफ्ता काबिल नौजवानों को अपने यहाँ भर्ती का मौका फराहम करेगा। आनंद महिंद्रा से ये भी पूछा गया कि वह अग्निवीर को कंपनी में क्या ओहदा देंगे। इस पर उन्होंने लिखा है कि लीडरशिप, क्वालिटी, टीम वर्क और फिज़िकल ट्रेनिंग की वजह से अग्निवीर की शक्ल में इंडस्ट्री को मार्केट के लिए तैयार पेशावर अफराद मिलेंगे। ये लोग इंतज़ामिया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम भी कर सकते हैं। अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बहुजन समाज पार्टी के सदर मायावती ने बीजेपी रहनुमाओं की अग्निपथ स्कीम से मुतल्लिक बयानबाजी पर शदीद नुक्ताचीनी की है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि मरकज़ की अग्निपथ स्कीम को मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस की इज्जत व नफ्स से जोड़ा गया है। ताहम इस स्कीम के बावजूद बीजेपी रहनुमा जिस तरह से बेजा और बेलगाम बयानात दे रहे हैं वो सरासर नाइंसाफ़ी है। अवाम में कन्फ्यूज़न और फ़ौज के लिए मुश्किलात पैदा करने वाली तंग सियासत को फौरी बंद किया जाए। उन्होंने मज़ीद लिखा है कि नई अग्निपथ स्कीम ने मुल्क को हैरान कर दिया है। हुकूमत की तरफ से अचानक और बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ नाफिज किया जा रहा है, जैसे कि नोटबंदी और लॉकडाउन वगैरह को नाफिज किया गया था और इसकी वजह से करोड़ों नौजवान और उनके अहले खाना मुतासिर हुए हैं। हुकूमत को भी उनके साथ मुतकब्बिराना रवैये से परहेज़ करना चाहिए। अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ में जोमेटो की डिलीवरी बॉय ने डिलीवरी न लेने और दलित होने की वजह से मारपीट का इल्ज़ाम लगाया है। डिलीवरी बॉय विनीत रावत ने इल्ज़ाम लगाया है कि एक खानदान ने उनका ऑर्डर लेने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया कि वो दलित है और इसकी पिटाई भी की गई। लखनऊ के आशियाना में जोमेटो के डिलीवरी बॉय विनीत रावत ने इल्ज़ाम लगाया है कि हफ्ता की रात वो आशियाना में डिलीवरी देने गया था। जब वो डिलीवरी की जगह पर पहुंचा तो ऑर्डर देने वाले अजय सिंह घर से बाहर निकल आया और जब उसे पता चला कि वो दलित है तो उसने खाने का पैकेट ये कहकर फेंक दिया कि वो किसी दलित के हाथों से खाना नहीं लेगा और उसके बाद विनीत पर पान मसाला थूक दिया। जब विनीत ने एहतजाज किया तो अजय और उसके खानदान के बाकी अफराद ने मिलकर उसे मारा पीटा। इस मामले में पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर के मुताबिक हफ्ता की रात जब विनीत रावत ऑर्डर लेकर कस्टमर के घर पहुंचा तो अजय सिंह अपने रिश्तेदार को घर छोड़ने जा रहा था। जैसे ही वो घर से निकला जोमेटो का डिलीवरी बॉय उससे घर का पता पूछने लगा। इस दौरान अजय ने घर का पता बताते हुए पान मसाला उसके मुंह पर थूक दिया। उस पर डिलीवरी बॉय विनीत और अजय के दरमियान बहस हो गई। इस दरमियान अजय और उसके अहले खाना जमा हो गए और विनीत की पिटाई की। अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ऑस्ट्रेलिया के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा रिचर्ड मार्लेस पीर से हिंदुस्तान के 4 रोज़ा दौरे पर हैं। इस दौरान वो हिंदुस्तान के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की वज़ारत दिफा ने एक बयान में कहा है कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा 20 से 23 जून तक हिंदुस्तान में होंगे। नायब वज़ीर आज़म मिस्टर मार्लेस ने एक बयान में कहा कि ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। मैं हिंदुस्तान के साथ ऑस्ट्रेलिया के दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म हूँ। उन्होंने कहा है कि मैं अपने हम मनसब वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात और उस सतह की पहली 2 तरफ़ा बातचीत में शिरकत का मुंतज़िर हूँ। मिस्टर मॉलिस ने
کہا ہے کہ مسٹر سنگھ نے ہندوستان آسٹریلیا کے دفاعی تعلقات کو آگے بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے اور میں ہماری جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے حصے کے طور پر دفاعی ستون کو مضبوط کرنے کے لیے ان کے ساتھ کام کرنے کا منتظر ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان آسٹریلیا کے قریبی سیکورٹی پارٹنرز میں سے ایک ہے اور یہاں کی حکومت ہند بحر الکل خطے میں اپنے دیگر شراکت داروں کے ساتھ آسٹریلیا کی تاریخی طور پر گہری مصروفیت کو بحال کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ فی الحال کی خبروں میں اتنا ہی۔ ملک اور غیر ملک کی تمام بڑی خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبد الواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔